आखिर क्यों जिए जा रहे हैं हम प्रश्नों के अनगिनत बोझ को लिए? ऐसे प्रश्न जो उत्तर की आशा में वायुमंडल में तैरते रहते हैं, और वायुमंडल वह भी तो निरर्थक बेआवाज उत्तरों से भरा पड़ा है। जब प्रश्नों को अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो वह वापस लौट आते हैं, फिर एक नया प्रश्न लिए कि क्यों आए हैं हम यहाँ, क्या उद्देश्य है हमारा, क्या जिंदगी को जी लेना मात्र ही हमारा कर्तव्य है? नहीं। क्यों ना हम सूरज की हर किरण को अपने उत्साह की रोशनी से चमका दें, क्यों ना बेजान पड़े लोगों में जान डाल दें, क्यों ना उन आंखों को रोशनी दें जो अंधेरे में डूब गई हैं। हम क्यों सोचते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं? हम आए हैं हर क्यों का उत्तर देने। हर प्रश्न का उत्तर हम में निहित है, इसलिए प्रश्नों को भटकने मत दो, क्योंकि जिंदगी समाधान चाहती है, संघर्ष चाहती है, प्रश्न नहीं। ब्यूटिफुल, अमेजिंग, इजंट इट। तो ये कविता उन्होंने तब लिखी जब वो केवल 15-16 साल की थी। उस उम्र में जब हमें ये सत्य, प्रश्न, मुक्ति जैसी बातें भी नहीं समझ में आती, उस उम्र में कोई ऐसी कविता लिख सकता है। वेरी ब्यूटीफुल। और मैं जब उनकी मैंने जर्नी सुनी और जितना मैं जानी, मुझे ऐसा लगा उनकी ना जर्नी ऐसे प्रश्नों से शुरू हुई और आश्चर्य में ले आए हैं गुरुदेव। उनके साथ इस 1-1.5 घंटे के सेशन में जब मैं बैठी तो उनके जीवन में अब आश्चर्य ये, अच्छा ठीक है ऐसा है, वंडर करो, वाह ऐसा है, कोई भी हालात है तो ऐसा है तो ठीक है, वंडर करो। दिल्ली की हैं, इंडिया से, पर वो 10 साल यूएस में भी रही हैं, अभी सिंगापुर में टीचर हैं। जहाँ भी रही हैं वहाँ साधक बन के रही हैं और अपना उन्होंने जो कर्तव्य है वो निभाया है। चाहे वो दिल्ली रही हैं, चाहे वो यूएस रही हैं या अब सिंगापुर में रह रही हैं, हमेशा वो साधना के पथ पर चलती रही हैं। सहज समाधि कोर्स टीचर हैं। तो बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे सहज समाधि को लेके कि हमें सहज समाधि करना चाहिए या गाइडेड करना चाहिए, क्या फ़ायदा है सहज समाधि करने का, क्या तरीका है, इसको कैसे हम अपने जीवन में ला सकते हैं, कैसे इसका, कई लोगों ने बोला हमारा ध्यान नहीं लग रहा है तो हम क्या करें, उसके लिए भी उन्होंने जो वो करती हैं वो उन्होंने बताया। बहुत ब्यूटीफुल सेशन रहा। अभी रिसेंटली उन्हें गुरुदेव ने एडवांस कोर्स टीचर ब्लेस किया है, तो बड़ी अच्छी गुरु स्टोरी है वो। तो हम उनसे पूछने में चूक गए, पर हुआ ऐसे ही कि गुरुदेव आए, उन्हें भोजन कराने का, खाना खिलाने का मौका मिला कि आप खाना बना के आइए, गुरुदेव हैं, और ऐसा वो बना के लेके गई। और कुछ तो गुरु और भक्त की बात चली और गुरुदेव ने एडवांस कोर्स टीचर ब्लेस किया उनको। तो बहुत सेल्फ एफर्ट भी रहा है, प्रारब्ध है, दिखता है जीवन को वो बहुत हल्के से जी रही हैं, जो मुझे सीखने को मिला उनके जीवन से। और इस 1-1.5 घंटे के सेशन में लाइट रहो ना यार, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? अगर जीवन में कोई कुछ भी ऐसा चल रहा है, क्यों इतना मनन या क्यों इतना सोचना? वो कर रहा है ना, वो देख रहा है ना, तो देख लेगा वो, तुम रिलैक्स करो। तो ये बात मुझे आज बड़ी उनकी पकड़ में आई। और दूसरा जिसमें मैं भी चूक जाती हूँ कभी कभी, सहज समाधि मेडिटेशन को एक जस्ट अनदर मेडिटेशन सोच के दूसरी बार, दिन में जो 2 बार बोला है मुझे, मैं दूसरी बार कभी कभी नहीं करती, चैंट लगा लेती हूँ या गाइडेड कर लेती हूँ। आज उनकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब से मुझे 2 बार सहज समाधि ध्यान करना ही है। आप लोग भी मान जाओगे करने के लिए जब आप ये वीडियो में उनसे मिलोगे। तो चलते हैं फिर, जया जी की जर्नी सुनते हैं। और बहुत खूबसूरत प्रश्न हैं और बहुत खूबसूरत जवाब हैं, तो वो सुनते हैं। एंजॉय। जय गुरुदेव। जया दीदी, मैं ज्ञान के पल पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू फॉर कमिंग।
Vipra, really, I'm thankful to you for calling me in this devotional meeting, and all of you are doing really, really a great seva, being together and spreading this knowledge. And I'm grateful to be part of this session today. Thank you. I belong to you. We belong to each other. Yeah, we belong to each other. This session just, it happens. It was not planned. हम लोग ये काफी साल से कर रहे थे. किसी ने बोला हम 12 बजे आ नहीं पा रहे, तो हमने बस एक दिन डाल दिया YouTube पे, एंड देन पीपल स्टार्ट कनेक्टिंग. सो आई नो दिस इज जस्ट एन हैपनिंग. सो अगर कोई बोलता है दैट यू पीपल स्टार्टेड, हमें अंदर पता है वी डिडंट डू एनीथिंग. दिस इज द मास्टर माइंड, who planned everything. So यहाँ हमारे साथ काफी लोग हैं दीदी, सब मिलके सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं. और मैं आपकी स्टोरी सबको बता रही थी जब, कि किस तरह गुरुदेव आए और आपको ऐसे ब्लेस किया टू बी एन एडवांस कोर्स टीचर. सो वी वर सो एक्साइटेड कि हाँ, उनसे तो हम वो स्टोरी सुनेंगे. या तो जिन स्टोरीज लोगों तो स्टोरीज तो विप्रा बहुत सारी हैं. मतलब ये 26 साल का जो सफर है गुरुदेव के साथ, ये इतना मिरेकुलस है, और ऐसा लगता ही नहीं कि 26 साल गुजर गए. ऐसा लगता है कल की ही बात है. तो अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं, अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, तो मेरी जर्नी तो बचपन से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं बचपन में ही कुछ अलग अलग से ही प्रश्न उठाया करती थी मम्मी से. तो वो भी ताजुब करते थे कि ये क्या पूछती है, पर ज्ञान तो नहीं था, कुछ पता तो नहीं था. तो आई थिंक जीवन आपको जो काम कराना चाहता है उसके लिए वो आपको झंझोड़ता है, सिखाता है. तो मेरे जीवन में बहुत कम उम्र में बहुत सारे नियर एंड डियर वंस की एक्सीडेंटल डेथ हुई, जिसमें एक मेरे पापा भी थे, जो 13 वर्ष की मेरी उम्र थी उसमें वो चले गए. तो उस समय मेरे को एक डीपेस्ट डिस्पैशन. सो यहाँ पर भी ग्रेस था कि वो डिस्पैशन था, डिप्रेशन नहीं था, जिसमें सब कह रहे थे कि भाई भगवान नहीं है, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, और वो भगवान अच्छों के साथ ऐसा ही करते हैं. पर मेरा छोटा सा मन ये कह रहा था कि ये अगर ये भगवान भगवान की बात कर रहे हैं तो वो इतना बुरा तो नहीं हो सकता. तो अगर है तो ढूंढना है, और नहीं है ये कैसे कह दूं बिना ढूंढे. तो बस मेरी 13 साल की उम्र में वो खोज शुरू हो गई, और उस खोज में मैंने बहुत कुछ, जो मेरे साथ हाथ में जो भी बुक आई वो मैंने पढ़ी. मुझे जो भी टीचर्स मिले उस टाइम में वो भी बड़े स्पिरिचुअल थे, तो उनसे 1 घंटे तो मैं ट्यूशन लेती थी, बाकी 2 घंटे उनसे बातें करती थी. वो भी ग्रेस ही था, वो भी सब हो ही रहा था. एंड उस टाइम में जो मुझे एक्सपीरियंसेस होते थे समाधि के, मेडिटेशन के, मैं अपने आप ही बैठ के जस्ट मेडिटेट करती थी. उसे अब करने में थोड़ा एफर्ट होता है, पहले एफर्टलेस होते थे. तो वो सब जर्नी थी, उसमें ज्ञान नहीं था, वो हैपनिंग थी, कुछ पता नहीं था. और आगे जैसे बढ़े तो कॉलेज में जब आई तो फिर एक और नियर वन की डेथ हुई. तो दैट इज अगेन टुक मी टू लाइक waking state awareness, and that time I started reading Bhagavad Gita in the college when I was 16 years old. तो मेरा बस यही सोचना था कि भाई भागवत गीता पढ़ के उन सभी लोगों की आत्माओं को मैं शांति दे सकती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती थी कि हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही रोते हैं. स्वार्थ ही है हमारा कि वो चले गए, हमें उनका प्यार नहीं मिल रहा, तो हम उनके लिए क्या कर रहे हैं. तो मुझे कुछ करना था, तो मैंने भागवत गीता पढ़नी शुरू करी. और जो भी मेरे प्रश्न थे, क्योंकि बहुत प्रश्न थे मेरे बचपन में, मेरे इतने प्रश्न थे कि मेरी 1988 में ये बुक रिलीज हुई, तैरते प्रश्न. Oh, wow. At what और age? Sorry? दिस वाज रिलीज व्हेन आई वाज 18. Oh my but God. but I was writing from 13 onward. After my father's death,
मैंने लिखना शुरू किया। मैं उसमें से एक आपको सुनाना चाहूंगी। प्लीज, यस प्लीज। देखो, अमेजिंग। ये सब अब मैं पढ़ती हूँ, अब मैं देखती हूँ अपनी जिंदगी को वापस, तो ये लगता है कि देखो सब कुछ प्लान ही होता है जिंदगी में। आपको जो कुछ करना है वो सीड्स ऑलरेडी हमारे को डिवाइन जो है कॉन्शियसनेस वो डाल रही है, कंटिन्यूसली हमारी मदद कर रही है। बस ग्रेस ये है कि हम भटके ना। जैसे मैंने बोला डिस्पैशन हुआ, डिप्रेशन नहीं हुआ। तो जब आप डिस्पैशन में होते हो, वैराग्य में होते हो, तो आप आगे बढ़ते हो। और पूरी गुरुदेव बताते हैं ना, डिस्पैशन इज नॉट समथिंग दैट मुझे कुछ नहीं करना, सब बेकार है, अगर यही जीवन का अंत है तो फिर क्या फायदा जीने से, वो हो गया। आपने छोड़ दी, आशा छोड़ दी। और जब आप डिस्पैशनेट हो जाते हो कि अरे ये अंत है जीवन का, तो भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा। मतलब ये तो यहाँ तो पहुंच ही जाऊंगी, मैं बिना करे ही पहुंच जाऊंगी। तो कुछ करके कहाँ पहुंचना है। तो मैंने उस टाइम में, ये मेरी शायद 14-15 साल की उम्र में मैंने लिखी थी। तो इसका शीर्षक है क्यों। आखिर क्यों जिए जा रहे हैं हम प्रश्नों के अनगिनत बोझ को लिए। ऐसे प्रश्न जो उत्तर की आशा में वायुमंडल में तैरते रहते हैं। और वायुमंडल, वह भी तो निरर्थक बेआवाज उत्तरों से भरा पड़ा है। जब प्रश्नों को अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, तो वह वापस लौट आते हैं, फिर एक नया प्रश्न लिए कि क्यों आए हैं हम यहाँ, क्या उद्देश्य है हमारा, क्या जिंदगी को जी लेना मात्र ही हमारा कर्तव्य है। नहीं, क्यों ना हम सूरज की हर किरण को अपने उत्साह की रोशनी से चमका दें, क्यों ना बेजान पड़े लोगों में जान डाल दें, क्यों ना उन आंखों को रोशनी दें जो अंधेरे में डूब गई हैं। हम क्यों सोचते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हम आए हैं हर क्यों का उत्तर देने। हर प्रश्न का उत्तर हम में निहित है। इसलिए प्रश्नों को भटकने मत दो, क्योंकि जिंदगी समाधान चाहती है, संघर्ष चाहती है, प्रश्न नहीं। तो ये मैंने, अब मैं इसको पढ़ती हूँ तो यही तो मेरे जीवन ने डायरेक्शन ले ली। तब गुरुदेव नहीं का पता नहीं था मुझे। और जब मुझे 28 साल की उम्र में गुरुदेव मिले, देयर वाज नो लुकिंग बैक। क्योंकि उससे पहले मैं इतना कुछ कर चुकी थी, इतना पढ़ चुकी थी, इतना कुछ कर चुकी थी, सिर्फ उनके जीवन में आने की कमी थी। और वो आए तो बस सूरज आ गया, ज्ञान आ गया। तो मेरी बहुत ना कुछ है मेरे ख्याल। आप बस या बताते जाओ दीदी, मैं तो यही आपका सुन के ना मेरी आंखें जैसे भर आई। मेरी आंखों को भरना इतना आसान नहीं है। पर इट्स अमेजिंग कि एट द एज ऑफ 13 और 14 आपके अंदर वो इंटेंस क्यूरियोसिटी थी। हाँ थी। अमेजिंग। अब मैं भी अमेज हो जाती हूँ ये सोच के कि ये मैं कैसे लिखती थी उस टाइम में। वो हृदय से आता है। अब नहीं लिखती मैं ये प्रश्न, मैं पोइट्री कोई नहीं लिखती, क्योंकि अब प्रश्न ही नहीं है। वो सारे वंडर में बदल गए हैं। अभी गुरु के, आप सब भी जानते हैं, आप सबकी मैं सुन रही थी, इतना ज्ञान है, आप इतनी ज्ञान चर्चा करते हो, तो मैं सब सुन रही थी। ज्ञान चर्चा मुझे देने की तो जरूरत है ही नहीं, आप सब में इतना ज्यादा है सब में। मैं तो बस अपनी एक जर्नी शेयर करती हूँ, जिससे शायद कुछ लोगों को उससे कुछ प्रेरणा मिल सके। अब जैसे मैं बता रही थी कि उस मोमेंट में, चाइल्डहुड में, जब पापा की डेथ हुई, और उसके बाद मैंने लोगों को देखा, अपने आप को भी ऑब्जर्व किया, अपने परिवार वालों को भी ऑब्जर्व किया कि हम इतने कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, लगता है कि उनके बिना जी नहीं पाते, पर जिंदगी कैसी है, एक दिन में ही मूव कर जाते हैं। एक दिन के बाद ही हम खाना पीना सब, भूख भी लगती है, खाते हैं, चाय भी पीते हैं, राइट, आगे बढ़ जाते हैं। और धीरे धीरे वो सिर्फ यादें रह जाती हैं। तो मैंने उस जर्नी में अपनी मृत्यु को ऑलरेडी देख लिया था, 13 साल की उम्र में देख लिया था। और उस पे मैंने ये कविता लिखी थी, मुक्ति। बस ये दो ही पढ़ूंगी, बाकी सारी नहीं पढ़ूंगी, आप बोर हो जाओगे। तो इस मुक्ति मैंने लिखा था, मत उतारो
मुझे तुम मतलब दुनिया, मत उतारो मुझे तुम अपने कैमरों में, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे जाने के बाद कैद कर दोगे तुम इसे एक लकड़ी के फ्रेम में। मुझे मालूम है कि टपकाओगे तुम रोज 2 आंसू इस पर और पोंछ डालोगे फ्रेम पर लगी धूल को। फिर कुछ दिन बाद तुम्हारे आंसू भी सूख जाएंगे, पर शायद तब भी तुम याद रखोगे पोंछना फ्रेम की धूल को, क्योंकि तुम्हें डर होगा कि तुम्हारे साफ कमरे में धूल से लगे फ्रेम को देखकर लोग क्या कहेंगे। फिर एक दिन तुम उसे मेज से उठाकर कमरे के एक कोने में सजा दोगे। भूल जाओगे फिर पोंछना भी, क्योंकि कमरे के उस कोने को कोई नहीं देखता। जम जाएगी धूल उसी दिन मुझ पर, रो पड़ेगी तस्वीर उसी दिन मेरी। फिर दिवाली पर भूल चूक में डाल दोगे मुझे भी अंधेरी कोठरी के किसी कोने में। चीख भी नहीं पाऊंगी तब मैं, क्योंकि तब कोई नहीं सुनना चाहेगा मेरे बीते हुए इतिहास को। क्या मुझे मेरे जाने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलेगी? क्या तुम मेरी यह आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे? मुक्त कर दो मुझे अपने दिलों से, दिमागों से, कैमरों से, और फिर मैं चली जाऊंगी तुम सबसे दूर, बहुत दूर। It's amazing. ये सब डिवाइन विल से ही होता है। I mean, अमेजिंग दीदी। मैं तो वो एज देख रही हूँ कि इतनी इंटेंसिटी उस एज में थी। प्रारब्ध, और हम जीवन में जहाँ, अब देखो गुरुदेव ने इतने सारे, हमने उनके एडवांस कोर्सेज किए, तो उसमें बार बार अपनी स्टोरी बता बता के अब वो बस स्टोरी ही रह गई है ना। उससे वो इमोशंस वैसे खत्म हो गए। सिर्फ अब दिखता है कि अच्छा बुरा जीवन में जो भी हो रहा है वो कृपा से ही हो रहा है। और आपने जैसे कुछ क्वेश्चन भेजे थे मुझे, आप जब पूछोगे तो मैं यही कहूंगी कि यही भक्ति है जिसमें अच्छे में भी वही है और बुरे में भी वही है। जब हम बस ये समझ लें कि वो सारा कुछ मेरी ही ग्रोथ के लिए हो रहा है, अच्छे बुरा जो भी हो रहा है, और अपना मन न डिगाएं किसी भी मोमेंट पे, तो हम सही मायने में होश भरी भक्ति कर रहे हैं। तो जो गुरुदेव ने अष्टवक्र गीता में अभी कुछ दिन पहले बोला कि भक्ति ऐसी नहीं कि बस दिया जला दिया, और तो होश में रह के भक्ति करो, उसका ये मतलब है कि डगमगाए नहीं। ये तो होश की भक्ति वही है जो हनुमान की भक्ति, अभी आपने हनुमान जी की भक्ति भगवान राम के साथ थी, मीरा जी की भक्ति भगवान कृष्ण के साथ थी, जिसमें ये डिपेंड नहीं करता कि आप किसकी भक्ति कर रहे हो, वो सामने वाला जैसा भी हो, पर आपकी भक्ति पूर्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको उससे कुछ आशा नहीं है। हम तो व्यापार करते हैं, भक्ति कहाँ करते हैं? भक्ति तो बहुत बाद में होती है। हमारी स्टार्टिंग तो व्यापार से ही होती है ना। हम गुरु को क्यों मानते, गुरु को क्यों बनाया हमने? व्यापार ही तो कर रहे हैं, हर रोज बैठ के मांग ही लेते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे उनकी जब सेवा करने लगते हैं, वो भी पार्शल है। मैं भी नहीं कहती कि मेरी भक्ति पूर्ण है। आज भी कुछ भी जरा भी हो जाए तो भगवान उनके पास जाके मांगना ही हो जाता है ना। गुरु जी ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, फिर कब, राइट। पर हाँ, वो भक्ति मैच्योर होती है। अब कोई अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए, वैसा ना हो जैसा होना चाहिए, तो उसमें हम ना अपनी टेक्निक को दोष देते हैं, ना गुरु को दोष देते हैं, ना भगवान को दोष देते हैं, ना अपने आप को दोष देते हैं। ऐसा ही है, ये प्रेजेंट मोमेंट इज इनएविटेबल, ऐसा ही है। और उसने हमें जीने के लिए सारे वो स्किल्स दिए हैं जिसके थ्रू हम निकल जाएंगे। और ना भी निकले तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही जाएंगे ना। क्या होगा बताओ, बुरे से बुरा क्या हो सकता है? तो वो जब आप जब उस मैच्योरिटी की स्टेज पे आने लगते हो, तो आपकी भक्ति में बहुत रस होता है, पूर्णता होती है, व्यापार कम होता है, व्यापार थोड़ा कम होता चला जाता है। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल खत्म, तो वो
हनुमान जी बनना पड़ेगा उसके लिए, मीरा बनना पड़ेगा। और आपने एक और प्रश्न बोला था कि मीरा की भक्ति होश में नहीं, कुछ ऐसा था। हाँ, किसको पता कि उनकी होश में नहीं थी, वो तो बहुत होश में थी। और कौन होश में है और कौन बेहोश है, मैं और आप नहीं जान सकते उसको, है ना। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो दीदी आपकी जर्नी कैसी रही? बिफोर वी ओपन फॉर पीपल टू आस्क क्वेश्चन, आई नो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, पर आपकी जर्नी कैसी रही जब आप गुरु से मिले हाँ, तो उसके मेरा बाद? मेरा ये था कि मैं तो गुरु को ढूंढ रही थी, पूरे जीवन ढूंढ ही रही थी, प्रश्न बहुत थे मेरे पास। और मैंने सारे कोर्सेज किए, और गुरुदेव से मिलने से पहले मैंने 7-8 साल बड़े सिंसियरली ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन भी किया, क्योंकि मैंने जब भागवत गीता पढ़ी तो उससे मुझे लगा कि सिर्फ मेडिटेशन से ही निर्वाण मिल सकता है। उस टाइम में मेरे दिमाग में सिर्फ मोक्ष था, मुझे मोक्ष चाहिए बस। ठीक है, क्योंकि पता नहीं था ना मोक्ष क्या होता है, वो सब कुछ ज्ञान नहीं था। तो मोक्ष चाहिए बस, किसी से सुन लिया मोक्ष चाहिए तो मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। इवन मेरे बड़े बेटे का नाम निर्वाण है, और मेरा जो छोटा बेटा गुरुदेव से मिलने के बाद 8 साल के बाद पैदा हुआ, उसका नाम शिवांश है, क्योंकि शिव मिल गए थे। जब शिवांश पैदा हुआ तो मुक्ति चाहिए 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 की फीवरिशनेस खत्म हो गई, और कम हो गई कह सकते हैं। तो मुझे जब गुरुदेव से पहली मुलाकात दिल्ली में हुई, उसी टाइम पता नहीं बस हो गया, वो कहते हैं ना फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट, कि बस यही है अभी तो। और उस टाइम में मेरी शादी हो गई थी, तो मैं कहती थी अगर मुझे गुरुदेव पहले मिल जाते तो शायद आपको आश्रम आना पड़ता मुझसे मिलने के लिए। पर वो भी नियति थी, वो भी मेरा प्रारब्ध था कि मुझे शादी करनी है, 2 बच्चों को, लड़कों को बड़ा करना है, राइट। तो बस शादी हुई थी और गुरुदेव मिल गए। अब कोर्स हो रहा था चाणक्यपुरी में, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अच्छा, मेरी लव मैरिज थी, मेरे हस्बैंड तमिलियन है और मैं नॉर्थ से हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि भाई देखो ये कोर्स हो रहा है और मुझे जाके ये करना है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम इतने भागती रहती हो, कभी ये सत्संग, कभी ये कोर्स, कभी वो कोर्स, ऐसा करते वेकेशन में जाके करेंगे। मैंने कहा अच्छा। तो आई सेड अच्छा ऐसा करो, एक पेपर लेके आओ, एक पेन लेकर आओ। कहते क्यों? मैं कहा नहीं, पेपर पेन पे लिखो कि वेकेशन तक मैं जिंदा रहूंगी। क्योंकि मैंने तो मृत्यु को इतना पास से देखा था, तो मेरे लिए तो मौत के बारे में बात करने में कोई मुझे वो नहीं थी। यहाँ मेरे लिए मतलब मृत्यु इतनी इतनी सच है, इतना सच है कि मैंने उनको, अपने हस्बैंड को बोला कि लिखो इस पे कि अगले वेकेशन तक मैं रहूंगी। कहते नहीं मैं नहीं लिख सकता। तो मैंने कहा फिर आप रोक भी नहीं सकते। तो फिर कहते कि फिर तुम कैसे जाओगे वहां तक, चाणक्यपुरी तक, और अकेले कैसे जाओगे अंधेरे में रात को? तो मैंने कहा जिसने ये विचार दिया है वो साथ भी देगा, आप चिंता मत करो, आपको नहीं बुला रही मैं कोर्स करने के लिए। But probably he didn't wanted to lose me. He said नहीं नहीं, मैं भी चलूंगा साथ में। पर वो कोर्स करते ही हम दोनों का जीवन बिल्कुल बदल गया। मतलब ये 26 साल की पहले की बात है, 1997 में हम दोनों ने कोर्स किया था, एंड सिंस देन वी हैव नॉट स्टॉप्ड। मैं ही इज ऑलवेज सपोर्टिंग मी इन माय कोर्सेज एंड ऑल दोस थिंग। एंड 2003 में मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बन गई थी, सिंगापुर से ही, एंड देन सहज समाधि टीचर एज वेल। एंड देन since then I've been teaching, I've never taken a gap from art of living teaching, nothing. I was in US 10 years, I taught there, India I taught there, Singapore I've been teaching, because मेरी जिंदगी में गुरु की सेवा के अलावा कुछ और है नहीं। और उन्होंने, देखो सेवा तो मैं कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने सब कुछ दिया है। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कहीं कोई कष्ट दिया है। मिरेकल्स पे मिरेकल्स होते हैं जिंदगी में, चाहे मांगो या ना मांगो। तो ये मेरी अभी तक की जर्नी रही है, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस जर्नी से कि मुझे सब कुछ मिला है जो मुझे चाहिए था जीवन में। पर हाँ, एक मैं इंसिडेंट गुरु स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ।
इससे पहले आप लोग को एक प्रश्न पूछे, तो मैंने गुरुदेव से मिलने से पहले बहुत कुछ रीडिंग, बहुत मेडिटेशन किया हुआ था। तो मेरे अंदर शायद एक थोड़ा-सा ये फीलिंग थी, अहंकार तो नहीं कह सकती, कि अब मैं जब गुरुदेव से मिलूँगी तो वो मुझे एकदम एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब हमारा एक कन्वर्सेशन हो सकता है डिसाइपल और गुरु का। और गुरु तो मुझे पता नहीं थे क्या होते हैं, कौन होते हैं और उनकी महिमा क्या है। हम तो बच्चे थे उस टाइम में, 28-19 साल में, क्या पता होता है गुरु कौन होते हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा था, देखो मैंने इतने साल मेडिटेशन किया है, इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, गीता भी पढ़ी हुई है, तो गुरुजी से जब मैं जाऊंगी तो वो तो एकदम मुझे रिकॉग्नाइज कर लेंगे, एकदम कहेंगे अरे हाँ तुम तो जया, ये राइट, ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट था। तो जब गुरुदेव आए पहली बार सिंगापुर, मेरी ये पहली मीटिंग थी उनसे, और उस टाइम में मैंने कंसीव किया हुआ था अपने बड़े बेटे को। पर मैं तो बिल्कुल पागल थी गुरुजी के पीछे कि भाई अब तो मुझे कुछ कनेक्ट तो बनाना है गुरुजी से। अब मैं वहां गई, बैठती, और गुरुदेव सबको नाम ले लेके बुला रहे हैं, सबके गले में फूल मालाएं डाल रहे हैं, एंड मैं बार बार जाके उनके पैर छूं और वो मुझे देखे ही ना। अब मैं बैठ के ये सोच रही हूँ कि ये लोग वैसे तो इतने अजीब सा बिहेवियर करते हैं, ये गुरुजी कितने, मतलब इन्होंने किया क्या है कि गुरुदेव इनको इतना प्यार करते हैं, और मैं इतने सालों से साधना कर रही हूँ और मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। तो मेरे मन में ना बड़ा कंफ्यूजन सा था कि ये हो कैसे रहा है, ये क्या है। पर मैंने छोड़ा नहीं, मैं कहती कुछ भी हो, मैं तो जहाँ गुरुजी जाएंगे ये 2-3 दिन मैं तो उनके पीछे जाने वाली। भूख प्यास सब छोड़ छाड़ के, थकान वकान छोड़ के, गुरुदेव जहां जहां गए मैं उनके पीछे पीछे। अब वो सत्संग होता था ना, तो गुरुदेव वो टॉफियां फेंकते थे इधर से, और मैं हाथ ऐसे लेके बैठी हुई, और गुरुजी की टॉफी इधर भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई, पीछे भी गई, मेरा हाथ खाली। मुझे समझ में ना आया ये हो क्या रहा है। तो करते करते 2 दिन निकल गए। अब लास्ट डे उनका जो सत्संग था वो टेम्पल में था, देवी टेम्पल में था। वहां पे भी वही चल रहा है, सब लोग आ रहे हैं, गुरुजी उनको माला पहना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, किसी का गाल खींच रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं। अभी मैं चुप बैठी थी, अभी मेरे हृदय में कुछ भी एकदम नहीं था कि मैं जाऊं, मैं कुछ करूं, नहीं। सत्संग खत्म हुआ और गुरुदेव उतर के जाने लगे, और 100 लोग उनके आसपास थे उस टाइम, जाने लगे। पर मेरी बिल्कुल भी एक अंदर से इच्छा नहीं हुई कि मैं जाके गुरुजी के पीछे भागूं या फिर से उनके पैर छूं या कुछ करूं, क्योंकि मुझे लगा कि यार जया अभी तूने कुछ किया नहीं है, गुरु ने तुझे को एक्सेप्ट नहीं किया, अभी बहुत कुछ करना है। मतलब अभी अभी काम हुआ नहीं तुम्हारा, अभी गुरुजी ने लिया तुम्हें, माना नहीं, बुलाया नहीं, कुछ कहा नहीं, तो अभी आई हैव टू डू लॉट ऑफ साधना टू कम टू दैट स्टेज वेयर गुरुजी कॉल्स मी ऑल्सो। तो ये मेरे मन में चल रहा था, और मैंने कहा चलो चल के प्रसाद लेते हैं और घर वापस जाते हैं। एंड टू माई डिसबिलीफ, लाइक Gurudev just was standing in front of me. He looked into my eyes. He kept his hand directly on my head and said, "Now happy?" एंड उस मोमेंट पे मेरे पूरे शरीर में जैसे तरंग चढ़ गई हो ना, मैं इतनी थकी हुई थी, कंसीव किया हुआ था, घूम रही थी ऐसे बिना कुछ खाए पिए ना, से मेरा ना लाइक मुझे समझ नहीं आया मैं गुरुजी को हग करूं, उनके पैर छूं, पर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गुरुजी फिर से क्राउड में मिलके चले गए, और मैं बस वहां स्तब्ध खड़ी रही। जब मुझे होश आया कि ये हुआ क्या, तो उसके साथ ज्ञान भी दिया उन्होंने। सिर्फ ये नहीं कि मुझे लगा हाँ अब गुरुजी ने मुझे देख लिया, और उसके साथ मेरे को ज्ञान भी साइलेंस में मिल गया। वो ज्ञान ये था कि तुम भरे हुए थे, मैंने बहुत किया है, मैंने ये किया है। कहीं सटल, देखो ज्ञान भी हमको कहीं सटल अहंकार में ले आता है, तो वो अहंकार तो था मुझे, फिर इसका मतलब है ना, वो सटल था लेकिन अहंकार था। मैं भरी हुई थी कि मैंने ये सब किया है। अगर गुरुदेव ने मुझे पहले ही देख लिया होता तो मैं और भर जाती कि देखो मैंने किया है ना, इसीलिए। तो गुरु की आंखें चारों तरफ है, हमको लगता है वो हमें नहीं देख रहे, पर वो हमें ही देख रहे हैं। चाहे आप 5000 लोगों के बीच में हो, चाहे
लाखों के बीच में वो कंटिन्यूअसली हमें देख रहे हैं। और द मोमेंट आई गेव अप दैट आई हैव डन समथिंग, द मोमेंट आई बिकेम एम्प्टी, ही वॉज देयर टू फिल मी। वो मोमेंट मैं कभी भूल नहीं सकती। और आज आज मेरा 26 साल के बाद वो नजरिया थोड़ा और बदल गया है। वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी इस बारे में। पहले मुझे लगता था कि गुरु वर्क्स लीनियरली, मतलब वो एक इंसान से आएगा, फिर दूसरे इंसान के पास जाएंगे, फिर तीसरे इंसान के। पर लाखों करोड़ों लोगों की यही कहानियां हैं। गुरुजी ने मुझे देखा, गुरुजी मुझसे मिले। एक इंसान एक बॉडी में रहते हुए लाखों करोड़ों लोगों को एक्सपीरियंस कैसे दे सकता है? अभी आज मैं बैठ के सोचती हूँ कि वो 100 लोगों को छोड़ के मेरे पास आए सामने, तो वो 100 लोग कहाँ थे उस टाइम में? उस टाइम में तो सिर्फ मैं और गुरु ही थे। ऐसा कभी होता है कि वो 100 लोग ना भागे और गुरुजी का निकल के आना आसान होता है क्या? अभी मुझे पता नहीं, अंदर से एक विश्वास हो गया है कि गुरुजी वर्क्स इन पैरेलल यूनिवर्स। He is there with each one of us. The time we are right, we are ready, he is there, he is there with us, and he give us that experience. So ये तो मेरा अभी पक्का हो गया। अभी मुझसे कोई भी पूछता है मैं यही बोलती हूँ, भाई देखो एक इंसान, मतलब हम तो 10 लोगों से मिले थक जाएंगे, वो करोड़ों से मिल रहे हैं और सबको पूछो यही एक्सपीरियंस। गुरुजी ने मुझे देखा, गुरुजी ने मुझसे मेरा गाल खींचा, गुरुजी ने मुझे ये दिया, गुरुजी ने, अरे एक एक कैसे दे सकते? तो ये मेरी सोच है। मुझे पता नहीं, पर मेरा विश्वास है कि यही है। यही है। तो बस ऐसे ही जिंदगी बहुत खुशनुमा है, बहुत बढ़िया है। पूछिए जो। वेरी नाइस। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है दीदी आपका, बहुत सुंदर। और आपने जो ये 2-3 बातें बोली ना, पहला कि मैं भरी हुई थी, अहंकार ना चढ़ जाता, अपने अंदर ये देखना, आ, आपका सेल्फ एफर्ट है जिसने आपको ये दिखाया कि मैं भरी हुई थी। मुझे खाली करने के लिए पहले उन्होंने वेट करवाया, नहीं तो पहले दिन देख लेते तो मैं, तो इट्स अमेजिंग। और जो आपने बोला कि हम दोनों पथ पे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों पथ में हैं, बहुत लोगों का सवाल उठता है दीदी कि जब दोनों पथ पे होते हैं तो गाड़ी आसान हो जाती है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी। लेकिन जब एक होता है दूसरा नहीं होता, तो बड़ा खींचना पड़ता है, सामने वाला समझता नहीं है, मुझे बहुत लेट गो, बहुत सरेंडर करना पड़ता है। उसके लिए आप कुछ बताओगे? देखो, सबकी जीवन की दिशा एक सी नहीं होती। आज मेरे जीवन में हम दोनों साथ हैं और मेरा पाथ इजी है। पिछले जन्म में नहीं होगा ऐसा। मैंने बट अपना कर्म नहीं छोड़ा, अपनी साधना नहीं छोड़ी, तो मैं आज यहाँ पर हूँ शायद। ठीक, मैं बस यहाँ से यही सीखना है कि डिवाइन लव्स ईच वन ऑफ अस 100%। उनके प्यार में कमी नहीं है। तो हमें अपना काम करते रहना चाहिए, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, और इसी जन्म में हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं अगले जन्म की तो मुझसे बात ही मत करो। तुम जहां पर भी हो। तो मैं ये कहती हूँ, मैं लोगों को ये बताती हूँ कि देखो, गुरुदेव ने वो पट्टा पहना हुआ है ना, अपनी डाला हुआ है। अगर हम छोटी छोटी एंट्स हैं, थोड़ी चीटियां हैं, एक नीचे लटक रही है, बड़ी मुश्किल से लटक रही है, एक कंधे पे बैठी हुई है मुस्कुरा रही है, एक यहाँ बैठी हुई है, एक वहां बैठी हुई है, पर गुरु जहां जाएंगे सब जाएंगे। अब तुम रोते हुए जाओ, सोते हुए जाओ, हंसते हुए जाओ, मुक्ति तो सबकी है। पर छोड़ना मत, उस पट्टे को छोड़ना मत। वो छोड़ दिया तो फिर बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा, उसको पकड़ के रखना। तुम कहां पर हो जज मत करो अपने आप को, वो उनका काम है ना। और क्या, देखो, भक्ति के लिए कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर आप आंख बंद करके किसी का स्मरण करना चाहते हो, ना आपका पति रोक सकता, ना आपके बच्चे रोक सकते, ना आपके घर वाले रोक सकते। क्या रोक सकते हैं कि भाई आप वहां से वहां तक जाके ना बैठ पाओ, वो रोक सकते हैं, राइट। पर आपको आपकी साधना और आपकी भक्ति में कोई भी नहीं रोक सकता। ये आपका नजरिया है कि, क्योंकि आप मुझसे या किसी और से कंपेयर कर रहे हो अपनी जिंदगी, है ना।
अब मैं पता है मैं जब वर्क करती थी सिंगापुर में, आई एम ए केमिकल इंजीनियर, सो आई यूज्ड टू वर्क हियर। मेरे जेब में रेजिग्नेशन लेटर हमेशा होता था। जब मुझे सिंगापुर से इंडिया जाना होता था, जब मुझे टीटीसी 1 के लिए जाना था, मैं अपने बॉस के पास गई। मैंने कहा मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए। कहते फिर से जा रहे हो हिमालय पे मेडिटेशन करने? मैंने कहा हाँ फिर से जा रही हूँ। वो फॉरेनर था, तो उसने बोला नहीं 15 दिन की नहीं दे सकता, बहुत काम है, 1 हफ्ते की देनी है। मैंने कहा ये लो रेजिग्नेशन लेटर, कीप योर जॉब विद यू, आई डोंट केयर। तो अब ऐसा सब तो नहीं करेंगे ना, सब पहले अपने जॉब का सोचेंगे, पैसा कितना मिल रहा है सोचेंगे, है ना। वो ये नहीं सोचेंगे कि कल मेरा क्या होगा। अब और वो किसी के करने से नहीं होता, वो अंदरूनी होता है। ये नहीं है कि कल आप जाके रेजिग्नेशन लेटर दे आओ, वो बुद्धिमानी नहीं है। मैंने कोई बुद्धिमानी नहीं कर रही थी, पर मेरा मेरा अंदर आग लगी हुई थी कि मुझे तो सेवा करनी है, मुझे तो जाना है, मुझे तो करना है। उसके आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। इसलिए हमेशा रेजिग्नेशन लेटर होता था और जॉब कभी छूटी नहीं। वो कहते थे भैया तुम जाओ, क्योंकि उनको दिखता था, वो जेन्युइननेस दिखती थी आंखों में कि ये तो निर्भीक हो गई, निर्भय है, इसमें तो भय नहीं है पैसों का, कल क्या होगा उसका भय नहीं। यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने अभी सिर्फ बेसिक कोर्स किया है, मुझे तो एडवांस कोर्स करना है। अब यहाँ पे एडवांस कोर्स हो नहीं रहा था, वो आश्रम में हो रहा था, और मैं यहाँ टीचर के पीछे पड़ गई, मुझे तो आप आश्रम से परमिशन दिलवाओ। उन्होंने परमिशन दिलवा दी। अब मैंने अपने हस्बैंड को बोला मैं तो जा रही हूँ बेंगलोर आश्रम। इसे कैसे, अगर तुमको कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे परिवार को और अपने परिवार को क्या जवाब दूंगा अगर तुमको कुछ हो जाता है तो। कहती तुमको समझ नहीं आ रही, तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा। मतलब रात को 10 मत बैठ के हम रो रहे हैं दोनों, एक रो रहा है कि तेरा दिमाग नहीं चल रहा है क्या, और मैं रो रही हूँ कि मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा, सिर्फ दिल ही चल रहा है, क्या करूं, मुझे तो जाना है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है तुम जाओ, फिर अकेले चले जाओ जब वहां तक जा सकते हो। तो मैंने टैक्सी बुलाई और वो लेडी टैक्सी ड्राइवर आई मुझे लेने के लिए रात के 11 बजे और मुझे छोड़ा। मैं बेंगलोर आश्रम में कभी बेंगलोर नहीं गई अकेले, उसकी भी पूरी लंबी स्टोरी है। आई वेंट बेंगलोर, गुरुदेव से मिली, गुरुजी ने पूछा मुझे हाँ खाना खा लिया, कैसी है, आ गई, ऐसे पूछा। बस मैं तो खुश। और उस टाइम में सिंगापुर में रिसेशन चल रहा था। मेरे हस्बैंड बोले थे कि मेरे रिसेशन में मेरा जॉब ऐसे ही चला जाएगा, ना मेरे पास पीआर है ना मेरे पास दूसरा जॉब है, हमें वैसे भी इंडिया जाना है, तब कर लेना। मैंने कहा बच्चा तो 9 महीने में पैदा हो जाएगा ना। वो थोड़ी वेट करेगा आपके इंडिया जाने का, रिसेशन का। द किड इज नॉट गोइंग टू वेट। तो इसको समझाना तो बहुत मुश्किल है। वहां पहुंच के मैंने एक बार ये नहीं मांगा कि भाई हमको पीआर दिलवा दो या हमको जॉब लग जाए या रिसेशन में वो हो जाए, मुझे कुछ याद ही नहीं था। मैंने मस्ती से कोर्स किया, गुरुदेव की बर्थडे सेलिब्रेट की, उसके बाद मुझे याद आया कि भाई वापस जाना है। अब मैं घर जाने लगी तो मुझे लगा कि भाई अब तो लड़ाई होने वाली है, अब वो तो लेने आएंगे नहीं अब मुझे, मैं तो पता नहीं ऐसे भाग के आ गई। अब मैं ये नहीं कह रही मैंने सही किया गलत किया, मैं वो कह रही हूँ कि भक्ति प्यार करने से नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो कि मैं होश वाली भक्ति करूं, बेहोशी की वाली भक्ति करूं, होश वाला प्यार करूं, बेहोशी वाला प्यार करूं, तो वो सब व्यापार है। वो इंटेलेक्ट और दिमाग से हो रहा है। प्रेम हो जाता है, भक्ति हो जाती है, और कैसे होती है वो उसकी ही कृपा है। उसकी कृपा के बिना भक्ति भी नहीं हो सकती। अब मैं घर पहुंची हूँ, वहां प्लेन वो सिंगापुर में पहुंची हूँ, और मुझे पक्का विश्वास था कि मेरे हस्बैंड नहीं होंगे वहां मुझे लेने के लिए, क्योंकि मैंने उनको बहुत परेशान किया। मुझे उसकी फीलिंग भी थी कि मैंने उनको बहुत दुखी कर कर आई हूँ मैं। एंड ही वॉज स्टैंडिंग देयर विद रोजेस। आई सेड रियली? आई वेंट टू हिम एंड आई सेड कि ऑल इज ओके, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही सेज यस ऑल इज ओके। I said, what happened? How come you are with roses? So what he said to me, he said कि
जया, जिस दिन गुरुदेव का बर्थडे था 13th of May, उस दिन उनको 2 लेटर मिले। एक लेटर मिला जिसमें हमारा पीआर अप्रूव हो गया था जल्दी, 3 महीने में, 6 महीने के बजाय 3 महीने में पीआर अप्रूव हो गया था। और दूसरा लेटर उनको मिला जिसमें दूसरी कंपनी से उनको जॉब ऑफर मिली। क्या बात है। उस दिन उन्होंने मुझे बोला कि तुमको जब भी कहीं भी गुरुदेव के पास कोर्स के लिए कभी भी जाना है, यू गो, आई एम विद यू। एंड उस दिन से आज तक ही केप्ट द प्रॉमिस, ही नेवर स्टॉप मी। और हमारे काम गुरु कृपा से कभी रुके नहीं, ऊंचा नीचे होते रहा जिंदगी में पर कभी रुके नहीं। तो वो ऐसी लगन, कहते ना, दिल में लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो लगन लानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी नहीं, वो भी अपने आप ही आती है। और जब वो आती है तो वो कृपा है बस। तो एक दूसरे से प्रेरणा लेते हुए बढ़ते चलो बस। की विल पावर बहुत स्ट्रांग है और बहुत स्ट्रांग विल पावर वाली हो आप, तभी आई थिंक अब गुरुदेव ने आके आपको एडवांस कोर्स टीचर भी बना दिया। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। ग्रेस, ग्रेस। बहुत बढ़िया। तो नाउ आई ओपन टू यू ऑल। अरुणा जी का भी कुछ सवाल है अगर आप पूछना चाहते हैं। जय गुरुदेव। इतना कुछ, इतना अच्छा सुनने के बाद सवाल पूछने की इच्छा तो नहीं है, पर वो सवाल मेरे को कई बार आता है। जैसे हर जगह पर गुरुदेव ने भी यही कहा, अष्टवक्र में भी कहा जाता है, दृष्टा बनो। आप दृष्टा बन के बस दृश्य को देखते जाओ, उसको अपने दिल पर उसका असर मत होने दो। लेकिन जब आपको बहुत हार्ड हिट होता है, हर वक्त जिंदगी में एक सा नहीं होता, कई बार छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते हैं। जब बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आए, अब वो आपके मन को, आपकी आत्मा को, मतलब पूरे के पूरे दिमाग को बिल्कुल जैसे कि एक पहाड़ टूट पड़ता है, वो टूट जाए, तब रिएक्ट ना करना मुझे लगता है ये पॉसिबल मेरे लिए नहीं होता। तब दृष्टा बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो एक बार दिमाग में जरूर आता है, क्या मैं अपने कर्मों को और बढ़ा रही हूँ? कर्म काटने का कोई तरीका नहीं रह जाता, मेरे कर्म बढ़ रहे हैं, बट वो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं दृष्टा बन के रहूं। इसके लिए आप क्या कहेंगे? यही है कि हम कौन होते हैं कर्म बनाने वाले और काटने वाले। ये सब गुरु ने हमको साधना दी है, हमें सिर्फ वही करना है। तो जब ऐसा मौका आए जब आप अपने कंट्रोल में नहीं है, चीजें बहुत ऐसी हैं, वो ऐसा ही है। प्रेजेंट हमारे पहले वाले कोर्स में, हैप्पीनेस कोर्स में, गुरुदेव ने पूरा ज्ञान दे दिया है, सृष्टि का सारा ज्ञान उसमें ही है। प्रेजेंट मोमेंट इज इनएविटेबल। जब प्रेजेंट मोमेंट इनएविटेबल है तो सामने जो हो रहा है दृश्य वो भी इनएविटेबल है, आपके अंदर जो चल रहा है वो भी इनएविटेबल हो रहा है। समझे? तो वो देखो, एक ज्ञान हमको ये तो पता है जब हमारे ऊपर कोई कष्ट नहीं है, हम नॉर्मल हैं, कि मैं ना ये माइंड हूं, ना बॉडी हूं, ना मन हूं, ना इमोशंस हूं, है ना, ये सब, ये ज्ञान तो है हमें। और उस वक्त जब हम कष्ट में हैं, उस समय हम भूल जाते हैं, क्योंकि उस समय वैसा ही है, ये सारे इमोशंस, फीलिंग, वो अपना रोल कर रहे हैं और उसमें आप एक्ट कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो। पर आपने ही बोला कि वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है थोड़े टाइम के बाद। आप अपनी साधना करते रहो, गुरु को वो मौका होता है प्रेयर का, समर्पण का। उसमें साधना, मेडिटेशन शायद इतना हेल्प ना करे। वो मौके होते हैं हमारी इंटेंस हेल्पलेसनेस का, समर्पण का। तो वो जब गुरुदेव कहते हैं ना, जब आप हेल्पलेस हो तो प्रे करो, जब आप स्ट्रांग हो तो सेवा करो। अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो जीवन, अभी आप ठीक हो, कल कुछ हो सकता है। अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। जब आप
बुरे टाइम को देख रहे हो, उसमें आप प्रे करो, उसमें आप समर्पित हो जाओ। नहीं काम कर रहा सुदर्शन क्रिया, मेडिटेशन, नॉलेज नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, वो भी कहा है अष्टवक्र गीता में कि जब आप इमोशंस में होते हो, हाँ, तो उसमें कुछ भी काम नहीं करता, आप भंवर में होते हो, आपको कुछ नहीं समझ आता, तो वो भी मोमेंट इनएविटेबल है उस टाइम में। उसमें आप समर्पण करो, प्रे करो, जब आप हेल्पलेस हो। और जब आप उससे निकल के आ गए, तभी आप दृष्टा भाव में आते हो। जब आप निकल के आते हो ना उस चीज से, तब आप उसको देखते हो, अरे ये हुआ। फिर अगली बार जब वो चीज होती है तो उसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन कम होता है, क्योंकि अब आपको ज्ञान आ गया है ना। अरे मैं अगर ऐसा बिहेव करती या ऐसा करती तो बेटर होता, तो अगली बार जब सेम चीज होगी आप फिर भी बिहेव कर सकते हो, रिएक्ट कर सकते हो, लेकिन आप उससे बेटर करोगे। और वो तभी हो सकता है जब हम साधना का हाथ ना छोड़े, ये ज्ञान चर्चा, ज्ञान सब जो हमें मिल रहा है उसका हाथ ना छोड़े, बस उसको पकड़ के चलते चलो। और डजंट मैटर, एज मैंने बताया ना, आप चाहे नीचे लटक रहे हो, एक धागे से लटक रहे हो या यहाँ बैठ के मतलब ऐसे फील कर रहे हो अरे मैं तो एडवांस कोर्स टीचर हूँ, या आप वहां लटक रहे हो, या आप कहीं पर भी हो, गुरु तो आपके साथ है और वो आपको लेके जा ही रहे हैं, ले गए और ले गए, मान के चलो। नहीं, ये तो मैं मानती हूँ। मेरा वो फेज जो था, उसके बाद गुरुजी ने मैंने पहले से ही शिवरात्रि की बुकिंग पूरी करवा रखी थी, और वहां मैं गुरुजी के सामने खड़ी थी उस दिन। तो वो तो अब कर्मा बन रहे हैं नहीं बन रहे, उसके लिए उन्होंने सोहम और सोवाट दे ही दिया है हमको, सहज समाधि मेडिटेशन दे ही दिया है। बना लो तो काट लो। देखो जब आप मूवी देखते हो, एक अजीब सी खराब सी मूवी देखते हो, 3 दिन तक सहज समाधि मेडिटेशन में उसके इंप्रेशंस आते हैं आपके। 3 दिन के बाद आप ये भी भूल जाते हो कि कौन सी मूवी थी या नाम क्या था उसका। उसमें एटलीस्ट मेरे साथ तो यही होता है, अगर मैंने कोई मूवी देखी और उसका इम्पैक्ट हुआ, 3 दिन तक सहज समाधि मेडिटेशन में वो इंप्रेशंस निकलते हैं। और कर्मा क्या है? इंप्रेशंस। अब 3 दिन चाहिए मुझे उसको क्लीन करने में। 3 दिन के बाद मुझसे पूछ लो कि कौन सी मूवी थी, किसने एक्ट किया था, मैं नहीं बता पाऊंगी। तो अगर हम डाल भी रहे हैं, मान लो जाने अनजाने इग्नोरेंस में कर्मा बना भी रहे हैं, तो सहज समाधि मेडिटेशन है, सुदर्शन क्रिया है, करते रहो। जय गुरुदेव दीदी। वैसे तो मेरे 2-3 सवाल है, लेकिन 2 मुझे आज जरूर आपसे पूछने जवाब चाहिए। जैसे कि गुरुदेव बोलते रहते हैं कि प्रेम और मोह के बीच में एक पतली रेखा है, तो मोह नहीं करना है, मोह में नहीं रहना है, प्रेम करना है। तो ये जानते हुए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मोह भी हो जाता है, अवेयरनेस से निकल भी जाते हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा फील होता है कि जैसे हम कुछ कठोर हो गए। पता नहीं, लेकिन एज ए मदर बच्चों की कोई तकलीफ देखते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि उनको बार बार बताने से भी वो उनकी तकलीफ उनके कारण ही है, तो छोड़ो। तो छोड़ने टाइम एक माँ का दिल है, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि कहीं मैं कठोर तो नहीं हो गई फैमिली मेंबर के साथ भी। तो पता नहीं चलता कि मैंने कठोरता अपनाई या तो फिर मैं मुंह में से निकली। तो ये जानना था। हम इतना फाइट करते हैं अपने आप से कि ये करें, ये ना करें, वो करें, वो ना, बस उस मोमेंट को एक्सेप्ट कर लो ना, अपने आप को भी एक्सेप्ट कर लीजिए उस मोमेंट में। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा एक्शन जरूरी है, मेरे किए बिना ये बच्चे नहीं समझ ले या सुनेंगे नहीं, तो आपको करना पड़ेगा। उसको आप मोह और प्यार का नाम क्यों दे रहे हो? प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। अगर आपको लग रहा है कि आपको एक्ट करना है तो आप करो, जी, है ना। और माँ तो भाई माँ ही होती है। गुरुजी भी अपनी माँ के आगे, उनकी माँ उनको कितने डांट लगाती थी, सिर्फ माँ ही डांट लगा सकती है भगवान को, है ना। भगवान को भी माँ ही डांट लगा सकती है। तो वो माँ का धर्म तो हमारा अलग है ही, जहाँ पे हमारी जरूरत है हमें करने। मैं भी आज भी अपने बच्चों के, जहाँ मुझे लगता है कि भाई उनको करना है, उनके पीछे पड़ी रहती हूँ, करो करो करो, पर अंदर से। और कहीं कभी वरी भी करती हूँ, चिंता भी करती हूँ, क्योंकि वो भी
उसी से ही एक्शन निकल के भी आता है ना आपका। पर इस ज्ञान की वजह से टाइम टू टाइम निसंगो हम भी हो जाता है। संगो हम निसंगो हम के बीच में हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने अंतर्मुख में चले जाते हैं, और दोनों ही सही है। और एक सवाल है, गुरुदेव बार बार बोलते हैं कि भाई गुरु से कुछ मत छिपाओ, कुछ भी दुख है, पीड़ा है, समर्पण कर दो। तो उस टाइम हिचकिचाहट होती है, क्योंकि जैसे कि शारीरिक पीड़ा रहती है, किसी को बार बार रहती है, बार बार होती है, छोटी बड़ी, तो क्या वो भी समर्पित कर दे? सब समर्पित कर, उसको आप कैसे संभालोगे अपने आप? जिसने दिए उसको ही दे दो वापस। भाई तुमने दिया ये सब कुछ आप ले लो। पर गुरुदेव कहते हैं भाई अपनी साधना और वो सत्संग और अपना अपना कर्म मत छोड़ो। जी, है ना? समर्पण का मतलब ये नहीं है कि हम अपना 100% देना छोड़ दें। अगर आप लड्डू खा रहे हो दबा के और कह रहे हो कि मेरे को तो पेट में दर्द हो रहा है, ये आपको समर्पित, तो फिर गड़बड़ होगी ना, वो तो ठीक नहीं है ना। जो ममता जी वाला क्वेश्चन है ना, पहले वाला मोह और प्रेम वाला, तो मैं इसमें मेरा भी सेम क्वेश्चन था, पर मेरा ये था कि क्या हमारी इससे सेंसिटिविटी कम नहीं हो जाती है जब हम इन चीजों को डील करते हैं? कम नहीं होती, बढ़ती है। जब आप मोह में होते हो तो इमोशनल होते हो और आप कम सेंसिटिव होते हो। इमोशनली किसी चीज को, मतलब कोई चीज में फंस गए हैं और डील कर रहे हैं किसी चीज से, प्रेम और मोह के बीच में जो सेंसिटिविटी है वो खत्म हो जाती है, हम रूड हो जाते हैं किसी चीज को जब डील कर रहे होते हैं रिलेशंस में ना, हाँ, तो बार बार देखो उस चीज को। उसका तो कोई एक डायरेक्ट कोई भी जवाब नहीं है। जहां पर प्रेम जो होता है वो तो सिर्फ देने का नाम होता है। प्रेम अलग ही चीज होती है। रिलेशनशिप में भी हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं ना एक दूसरे से, वो पूरा नहीं होता तो रूड हो जाते हैं। वो भी व्यापार ही है एक तरीके से। कहते हैं हम उसको प्रेम मोह नाम तो दे देते हैं, लेकिन व्यापार ही कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ हमेशा। पर रिलेशन में तो एक्सपेक्टेशंस तो हो ही जाती है ना, नेचुरल सी है। हाँ, तो फिर उन एक्सपेक्टेशंस का परिणाम भी हम भुगतते हैं। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला आपको फूल ला के दे और उसने नहीं दिया, तो उसका दुख भी हम उठाते ही हैं। जितनी एक्सपेक्टेशन छोड़ोगे उतना खुश हो जाओगे। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं बचपन से ना, मुझे अपने बर्थडे का बहुत ज्यादा वो था। मुझे हमेशा लगता था कि जब मेरी बर्थडे हो तो सब लोग बड़े सेलिब्रेट करें, खूब मेरे को कार्ड्स मिलने चाहिए, कुछ कुछ होना चाहिए, मस्ती होनी चाहिए। और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, ये सब लोग, बहुत एक्सपेक्टेशन था। और पता लगा मुझे कि मैं एक्सपेक्टेशन के चक्कर में वो लोग तो नहीं करते जो मैं चाहती थी। तो मेरा मतलब बर्थडे बहुत ही बुरा जाता था, मतलब क्योंकि मैं इतनी एंग्री हो जाती थी, इतनी अनहैप्पी हो जाती थी कि वो बहुत बुरा जाता था। फिर एक दिन मैंने ज्ञान लगाया। आई सेड कि यार दे ना दे कोई फर्क नहीं, मैं मस्त हूँ, मतलब मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। और वाई दिस इज ऑल माई एक्सपेक्टेशन। अगर वो मुझे विश भी ना करे ना तो भी मैं खुश हूँ। और मैंने वो करना शुरू किया। मैं अपनी बर्थडे पे या अदरवाइज ऑल्सो इतनी खुश रहती हूँ, चाहे कोई मुझे बोले हैप्पी बर्थडे चाहे ना बोले। और ना बोले तो मैं कॉल करके उनको बोलती हूँ, मम्मी मेरा आज बर्थडे है, मुझे विश कर दो। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो तुमने विश भी नहीं किया, तुम भूल गए, है ना। और उनको भी बुरा लगता था कि अरे यार मैं भूल गई। वो भी 100 बार सॉरी सॉरी बोलती थी मुझे। हाँ, अब मैं इतनी खुश होकर सुबह सुबह सबको कॉल कर देती हूँ जिन से मेरे को एक्सपेक्टेशंस हैं। भाई मेरे को ब्लेस कर दो, मेरा बर्थडे है आज। एंड वो भी स्माइल कर रहे हैं, मैं भी स्माइल कर रही हूँ। क्या चेंज हुआ? कुछ चेंज नहीं हुआ। मेरा दिमाग ठीक हो गया और कुछ नहीं। तो ये स्लोली स्लोली हमारे साथ, अगर हम खुशी को प्राथमिकता देंगे, अपने आप को प्राथमिकता देंगे कि मुझे किसी भी हाल में अपनी ये ब्यूटीफुल स्माइल नहीं छोड़नी है, तो कम वॉट में
कोई नहीं ले सकता आपसे। और अगर कोई बार बार ले रहा है तो आपको थोड़ा सा अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वाई शुड आई, मुझे गिफ्ट भी नहीं मिला और मैंने स्माइल भी छोड़ दे दी, डबल लॉस हो गया। तो गिफ्ट तुम अपने पास रखो, मैं अपनी स्माइल रखती हूँ, राइट। और फिर मैंने देखा है कि जब आप नहीं चाहते हो तो आपको बहुत मिलता है। ये मेरा रूल है, वो मुझे जीवन ने सिखा दिया कि यार मैं अपने बेस्ट डे को खराब करती हूँ एक्सपेक्टेशन की वजह से, तो मैं नहीं करूँगी। हालांकि जी, ये जय अब नहीं गुरुदेव। होता है, पहले होता था। तो मतलब हम वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि अब इतना नहीं है, अब थोड़ा कम हो गया कि छोड़ो क्या करना, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे ना सही, पर हम मतलब बढ़ चढ़ के करते हैं। तब हमें लगता है कि कोई रिकॉग्नाइज तो कर दे इस चीज को, थोड़ा सा तो करे मतलब। अब गुरुदेव तो कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन रिड्यूसेस जॉय इन लाइफ, है ना। आप पता है क्या होता है, हमको उन लोगों से मिलता है जिनसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते। जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, वहां पे ये जीवन हमको सिखाता है, हमको नहीं मिलता, हमको दुख होता ही है। तो क्यों दुखी होना है? यू हैव टू रिड्यूस योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पीपल। एक्सपेक्टेशंस रिड्यूसेस जॉय इन लाइफ, सरप्राइजेस गिव्स जॉय। तो अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं जिसमें जया दीदी ने बहुत सारे और सवालों के जवाब दिए हैं कि किस तरह से ध्यान, क्योंकि जया दीदी सहज समाधि टीचर भी हैं, तो सहज का क्या फ़ायदा है। कई लोगों ने पूछा हमारा अभी ध्यान नहीं लग रहा तो हम क्या करें, उसका भी जो वो करती हैं वो उन्होंने समाधान दिया। और सहज समाधि करने का इम्पोर्टेंस उन्होंने इस तरह से बताया, जो मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा कि कई बार हम उस ज्ञान को भूल जाते हैं कि क्यों करना है, तो वो बीइंग टीचर उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो पार्ट 2 का ये लिंक आपका लास्ट में स्क्रीन पे आएगा, आप देख सकते हैं। जय गुरुदेव।